नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पारा लुढ़कता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण जी का जंजाल बनता जा रहा है। आलम यह है कि लोग साफ हवा में सांस लेने तक को तरस रहे हैं। सर्दी की धुंध के बीच दिल्ली की हवा के जहरीले होने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान हैं। कोरोना काल जैसे पैच फेफड़ों में पड़ रहे हैं, फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में जुटे हुए हैं। उधर संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से अब प्रदूषण पर चर्चा की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का ऐलान तो कर दिया है, पर सवाल यही है कि इतने प्यूरिफायर क्या बच्चों को साफ हवा दे पाएंगे। सवाल यह भी है कि बच्चों के अलावा दिल्ली एनसीआर वासियों को साफ हवा के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा और राजनीतिक सियासी पारा थम नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है, राहत नहीं मिल रही। सांसों पर संकट बरकरार है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जू नहीं रेंग रही। कौन सुनेगा फरियाद, किसके पास जाए दिल्ली वासी और कैसे मिलेगी राहत? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली में वायु प्रदूषण भले ही बेहद खराब श्रेणी में हो और भले ही दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन संसद के 15 दिन तक चले शीतकालीन सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी और संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए खत्म भी हो गया। संसद में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाने का दोष भी विपक्षी दलों के सदस्यों पर ही लगाया जा रहा है। अब जब बात करते हैं प्रदूषण की, रोज इन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाया। सरकार ने जब प्रदूषण के लिए चर्चा का समय निर्धारित किया तो ये फिर नहीं किया। तो अगर मान लीजिए इन्हें कोई दिक्कत है तो इन्हें सदन के अंदर कहना चाहिए, ताकि देश की जनता को पता चले कि बिल में क्या दिक्कत है। लेकिन क्योंकि सरकार का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, सरकार एक से एक अच्छा बिल लेकर आई है जो इस देश, समाज और जनता के हित में है, तो इसलिए बाहर आकर हंगामा करते हैं, सदन में चर्चा से बचते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण को भले ही जगह न मिली हो, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों के बयानों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। पीछे एक दशक पहले, 1.5 दशक पहले बीजिंग का AQI हमसे भी बहुत खराब होता था और बीजिंग का प्रदूषण हमसे भी कहीं ज़्यादा होता था, लेकिन वहाँ की सरकार ने काम किया, उन्होंने नीयत दिखाई काम करने की। हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नीयत ही नज़र नहीं आती। उनकी केवल एक ही नीयत है, AQI से टेम्परिंग कर लो, पानी मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नीयत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजकों के आरोपों पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली की पिछली आप सरकार को ही दोषी ठहराया। कहा कि अगर दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पिछली सरकार ने काम किया होता तो दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ता। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक PR एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हर आम और खास बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान है, लेकिन प्रदूषण का समाधान नहीं हो पा रहा।
कोरोना काल जैसे पैच फेफड़ों में पड़ रहे हैं, फिर भी सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर प्रदूषण की जिम्मेदारी डालने में जुटे हुए हैं। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दूर दूर तक समाधान नजर नहीं आता, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। सॉल्यूशन देगा कौन, दिलवाएगा कौन, दिलवाया कैसे जाए, ये तमाम सरकार के सामने सवाल खड़े हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सरकार ये कह रही है कि बीती सरकार आम आदमी पार्टी की थी 11 साल की, और उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में प्रदूषण की समस्या पैदा हुई और वो तिल का ताड़ बनती चली गई। यानी कि ये समस्या, अभी मौजूदा रेखा सरकार का ये कहना है कि अब ये समस्या 9-10 महीने में हल नहीं की जा सकती, समय पड़ेगा, समय ज़्यादा चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आसिफ साहब आपका। शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, और दो मेहमान हैं, बीजेपी के नेता हैं भारत शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा भी जुड़ेंगे कुछ देर में। आसिफ साहब, सीधा सवाल है, किस तरह से सरकार के प्रयासों को देख रहे, प्रदूषण कम नहीं हो रहा, हवा में जहर घुलता जा रहा है? देखिए, इसमें तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं कि आज हालात ऐसे हैं कि पूरी तरह जहर हवा के अंदर मौजूद है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने AQI के मापदंड ही चेंज कर दिए कि 500 से ऊपर जाएगा, आप शो ही नहीं करेंगे। जहर देते रहिए और जहर बताइए मत कितना आपने दे दिया है। दिल्ली की जनता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मौजूदा हुकूमत को कि वो जहर की सांस ले रही है। फेफड़ों के मरीज दिन पे दिन दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, सांस लेने में समस्या हो रही है। बच्चों को जाके देखिए हॉस्पिटल के, तो कितनी तादाद से आज एडमिट हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने मापदंड चेंज कर कर बताना है कि सब बेहतर है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोड़ेंगे तो बताएंगे AQI आपके हिसाब से भी कम है। मैंने कई चैनलों पे जब डिबेट्स की, उन्होंने चैनल दिखा रहा 400 प्लस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिखा रहे 190। न जाने कहां से डेटा लाते हैं और किस तरीके से दिल्ली की जनता को बरगलाते हैं। अभी दिल्ली के मंत्री को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए थी। जो हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर काम किया, उसी की आज वो बात कर रहे हैं। किस तरीके से मौजूदा उस वक्त की हुकूमत श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर बसों की तादाद बढ़ाकर 9000 के आसपास की थी। जब ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है तो लोग सरकारी वाहन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अपनी गाड़ियों को घर छोड़ देते हैं, बाइकों से भी कम चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पॉल्यूशन से, लाल बत्ती के ऊपर राहत मिलती है, ट्रैफिक कम होता है और काफी हद तक बेहतर होता है। जी, जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे टाइम में श्रीमती शीला जी ने फ्लाईओवर का एक दिल्ली में जाल बिछाया, और जाल का नतीजा दिल्ली वालों को काफी हद तक जाम से राहत मिली। ग्रीन दिल्ली बनाने की हमने बहुत कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए। ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन हम कहें या कोई भी कहे एक दिन में समस्या है या 4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी नीयत पे सवाल उठता है। अभी मैं अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था, जिन्होंने 11 साल हुकूमत की, कोई काम तो क्या नहीं, सिर्फ बातें ही करते रहे। पंजाब तक जब तक सरकार नहीं बनी, पंजाब की पानी को के ऊपर दिल्ली के पॉल्यूशन को लादते रहे। अगर उन्होंने जो हमने काम किया उसी काम को अगर आगे पॉल्यूशन बढ़ाते, कम से कम आज ये राहत दिल्ली वालों को कुछ हद तक मिल गई होती। लेकिन केजरीवाल साहब का काम है ब्लेम गेम करना, एक राजनीति जो दिल्ली का 11 साल का उनका फेलियर है, उसको दूसरे ब्लेम ठोक देना। रही सफाई कर्मचारियों की बात, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तनख्वाह कई बार उन्हें कोर्ट से लेके आनी पड़ी। दिल्ली सरकार के पास, अरविंद केजरीवाल जी के पास बजट होता था, लेकिन बजट MCD को नहीं देते थे। जब कर्मचारी हड़ताल करे 3-3, 4-4 महीने हो जाते थे, कोर्ट से ऑर्डर होता था, 24 घंटे में ही तनख्वाह रिलीज हो जाया करती थी। ठीक है, ये सबने देखा किस तरीके से पिछला वक्त गुजरा। वो अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे, मेरा एक ही नारा है, कच्चा कर्मचारी पक्का। सफाई कर्मचारियों को तमाम को मैं पक्का कर दूंगा। 11 साल सत्ता करके
राजधानी में चले गए, पक्का उन्होंने किसी को नहीं किया। कोई ऐसा वालों को किसी भी चीज पर हाथ मिल सके। आज मैं पॉल्यूशन पे हूँ, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा, बिना राजनीति के जी इंसान की जिंदगियों को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर एक सरकार को वक्त देना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से भागती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा चाहती, इस बात को एक हफ्ते के आसपास हो गया है, कोई भी वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है और लोगों की समस्याओं का समाधान पार्लियामेंट ही निकालती है। ठीक है, आता हूं आसिफ साहब आपके पास। जी, बीजेपी के प्रवक्ता भारत शर्मा जी भी हैं, सरकार में सत्ता में आप है सर, और आम आदमी पार्टी से राम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। भारत शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे कि सरकार अब क्या करेगी? AQI की स्थिति आपको पता है, दम घुट रहा है दिल्ली का, बुजुर्ग बच्चे सब बेहाल हैं। क्या कोई ब्लूप्रिंट प्लान है अब आगे कि समय मिल जाएगा? हालांकि सरकार तो ये कह रही है, CM रेखा गुप्ता कह रही है कि 27 महीने चाहिए 27 साल की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए, आम आदमी पार्टी ने दिया था। अब क्या उम्मीद करें? जी, आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं बहुत ध्यान से अभी आपकी और अपने कांग्रेस से जो मित्र हैं उनकी बात सुन रहा था। तो क्या पोल्यूशन की स्थिति गंभीर है दिल्ली में? जी बिल्कुल गंभीर है। क्या सरकार के नाते हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। क्या मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूं, मैंने भी दिल्ली में बचपन बिताया है। दिल्ली इस तरीके से चोक नहीं होती थी, गैस चेंबर नहीं बनती थी, ये सच बात है जी। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इंसान के नाते, मनुष्यता के नाते ये एक गंभीर विषय है। सभी को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को अग्रणी भूमिका लेते हुए काम करना चाहिए। क्या किया जा रहा है? जी हाँ। क्या काम पूरा हो चुका है? बिल्कुल नहीं। क्या स्पीड और गति बढ़ाने की जरूरत है? सरकार इस पर बिल्कुल काम कर रही है। विचार भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये वादा है कि मैनिफेस्टो में जो लिखा था और उससे आगे बढ़कर दिल्ली के बाशिंदों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए जितना जो कुछ बन पाएगा वो सब कुछ किया जाएगा। परंतु क्या हमें ये देखने की आवश्यकता है कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की उस बिगड़ैल सरकार ने क्या किया? आज ये लोग एडवर्टीजमेंट पहले करते थे, आज ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, झूठी झूठी वीडियोस दिखा रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियोस दिखा रहे हैं। क्या ये लोग बताएंगे कि 10 साल में, मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ, मैंने पहली बार ये ऑड इवन नाम की एक स्कीम सुनी थी जिसने जनता को परेशान करा इन लोगों ने। कोई उससे राहत नहीं मिली। इनके चीफ मिनिस्टर खुद पोल्यूशन से बचने के लिए बाहर चले जाते थे विपासना करने, खुद खांसते रहते थे। भगवान ना करे, भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ करे, दीर्घ आयु उनकी हो, परंतु जनता को मरते देखना, जनता को गैस चेंबर में छोड़ जाना, ये अरविंद केजरीवाल की परिपाटी थी। भारत जी ठीक है, भारत जी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा साइड में और उससे ऊपर निकल कर आते हैं। केजरीवाल तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर, दिल्ली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रित नहीं हो रहा, AQI से आप लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे सरकार में तो पॉल्यूशन नहीं था, बीजेपी ने इतना पॉल्यूशन में झोंक दिया दिल्ली वासियों को। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेफ 4 के नियमों को काफ़ी समय तक लागू नहीं किया गया। चीन की बीजिंग सरकार जो है वो उससे ही कुछ सीख लेते तो शायद बेहतर कर पाते। ये तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं, क्यों? सबसे पहली बात तो हमें चाइना से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत समर्थ है, भारत खुद अपनी नीति बना सकता है और चाइना जैसे देश से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये लोग शायद चाइना से काफी प्रेम करते हैं, इनको हमें पता भी है इनकी नीतियां चाइना को देखकर बनती हैं और लोकतंत्र भी ये शायद चाइना से सीख कर आए हैं। दूसरा रहा कि AQI से मैनिपुलेशन, क्या इनके पास कोई प्रूफ है कि AQI से मैनिपुलेशन हुई है? क्या इनके पास कोई प्रूफ है? तीसरा रहा, क्या सरकार चर्चा से भाग रही है? माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था एवरेज कम आई है, लेकिन क्या वो सीवियर नहीं है? बिल्कुल सीवियर है। मैं एट द वेरी आउटसेट, शुरुआत में आपकी डिबेट की ये चीज बोली कि बिल्कुल स्थिति गंभीर है, इस पर काम करने की आवश्यकता है और काम किया जाएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये दीर्घकालिक समस्या है और अभी कुछ महीने हुए हैं, ये तो आप मानेंगे।
कि इस सरकार को आए हुए अभी पूरा साल नहीं हुआ है। यह जैसे पहली बारिश में लग रहा था सबको कि डूब गई दिल्ली और कुछ समस्याएं भी आई थी, लेकिन बहुत हद तक पहले से बेहतर हुआ। पोल्यूशन भी, क्योंकि पोल्यूशन सीधा हम सांस ले रहे हैं और हमें वो फील भी होता है, हम यहीं के ठीक है। दीर्घकालिक समस्या में समझ गया भारत जी, आप कह रहे हैं कि दीर्घकालिक समस्या है, इसमें समय लगेगा, सरकार को और समय चाहिए, और जो पूर्ववर्ती सरकारें उनके द्वारा दिए हुए शिगुफा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने 11 साल काम नहीं किया दिल्ली में, आप पर सीधा आरोप, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक भी काम किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आखिर क्यों नहीं किया? कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपने जो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे, वेस्ट मैनेजमेंट थे, उसको ठीक नहीं किया, सफाई कर्मियों का वेतन नहीं दिया। स्थिति देखी सबने, ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं यहाँ पर? अगर आपने काम किया है तो स्मोक टावर एक क्यों है दिल्ली के अंदर, और स्मोक टावर्स पर काम क्यों नहीं किया गया? तमाम आरोपों का आधार क्या है जो ये लगाए जा रहे हैं यहाँ पर? उनका जवाब आपसे चाहेंगे। सौरभ जी, आपको टोटल टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को और इस पैनल पे बैठे हुए सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले मैं आपकी जनता को, खास करके जो दर्शक हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आजादी से लेकर अब तक मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा यह अवैध प्रेम संबंध, जिसे समाज अब स्वीकारने को तैयार नहीं, देश की जनता इन दोनों पार्टियों की कलाबाजियों को बहुत अच्छे से समझ चुकी। यही कारण है कि एक कांग्रेस अपने अस्तित्व मिटने के खतरे से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी जैसे घृणित कुकृत्य के दम पर सत्ता में बनी रहना चाहती है। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब पर जी। मैं अभी सुन रहा था, सबसे पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के, पहले मैं कांग्रेस के सवाल का जवाब देता हूं। पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे जरा पूछिए कि आम आदमी पार्टी एनसीडी में कितने साल रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने साल रही है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं बोला। कारण क्योंकि कांग्रेस जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के अवैध प्रेम संबंध में इस कदर फंसी हुई है, इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो अपने अस्तित्व मिटने का इंतजार भी नहीं करना चाहती है। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बताया, लेकिन मैं आपको एक असली बात पूछता हूं और आपके माध्यम से मैं खुला चैलेंज करता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता से लेकर के यहाँ बैठे हुए जो आपके चैनल पे प्रवक्तागिरी कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि आम आदमी पार्टी को जब मिला था दिल्ली तब 109 दिन प्रदूषण मुक्त मिलता था। हमने उसे जो है जब 8 फरवरी 2025 को दिया था, ये सरकारी आंकड़े हैं, इन्हीं की केंद्र की डाटा है कि दिल्ली जो है 209 दिन पॉल्यूशन फ्री रहती थी। मैं खुला चैलेंज करता हूं, हमारी 209 दिन को आप 309 दिन करके दिखा दीजिए। मैं अपनी हार स्वीकारने को तैयार हूं, अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से हार स्वीकार करने को तैयार हो जाऊंगा। भारत जी आ रहा हूं 209 दिन को, ठीक है, जवाब ले लेते 309 दिन करके दिखा दीजिए। ठीक है, आशीष साहब आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी मुख्य पॉइंट पे आना चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, मेरा मानना है एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली भर की समस्या कभी नहीं रही, बल्कि सबसे ज्यादा उत्तर भारत और पूरा देश इसकी गिरफ्त में आ चुका है पिछले 10-12 सालों में। इसलिए एयर पोल्यूशन को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए वैश्विक रूप से अब इसके प्रमुख जो कारण है उस पर स्थायी समाधान के लिए जन जन के बीच चर्चा होनी ही चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, चर्चा हो ही रही है और चर्चा हम कर ही रहे हैं, जनता को समाधान चाहिए। भारत जी पहले आप, फिर मैं आशीष साहब के पास आऊंगा शॉर्ट में। पहले तो मेरे को भाषा से आपत्ति है, ये प्रवक्ता गिरी कर रहे हैं, वो स्वयं भी पैनल पे हैं, उनको सोचना चाहिए। अवैध प्रेम संबंध सब जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनी थी पहली बार। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने 309 दिन करके दिखा दें, ये वही बात हो गई कि आप किसी पेशेंट को पहले इस झूठ की वजह से मैंने बोला कि आप प्रवक्तागिरी कर रहे हैं, ये झूठ है, ये मुंडका का है।
ठीक है, बोले गुप्ता दीजिए साहब, राम देखिए, गुप्ता जी, ठीक है ये ठीक है। आज का भी आपने जो भी मैंने- बोला थोड़ा सा मैंने- संयमता के मैंने- साथ हम मैंने- चर्चा को आगे बढ़ाएं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। करा था। हाँ, एक डेकोरम रहेगा। राम जी इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बात राम जी बोले नहीं भारत जी को बात कम इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। आशीष साहब भी हमारे इसके साथ बाद- हैं, उनका भी इस जवाब तरीके से मिलेगा। बात नहीं ठीक है ठीक है, सुन लिया मैंने आप आपको। इनसे पूछिए जरा, ठीक है, सौरभ जी इनसे पूछ ही रहे हैं, पूछ ही रहे हैं, आप पूछने तो दीजिए सर। ठीक ये है AI जनरेटेड है, ठीक है ये आज हमने लगाई है, ग्रेड 4 लागू है, और आपको शर्म नहीं आती है? गुप्ता जी जवाब लेने तो मैं भी- दिए, गुप्ता जी जवाब लेने तो दिए, जवाब मैं मैं भी- ले रहा मैं हूँ, भी जवाब मैं बात- ले रहा हूँ। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, जवाब लेने दें। ये जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा नहीं ठीक है, आप बोलें भारत जी। और अब ये जब ठीक है। बोलेंगे और हम जब बीच में बोलेंगे तो इनको दुख होगा। नहीं बोल, आप बोलिए मैं भारत जी। बोल रहा था ये इसी तरीके से ये सर आप म्यूट कर दीजिए। गुप्ता जी थोड़ा सा कर पेशेंस दीजिए। रखें, मुझे आपकी मैं point- अन्यथा आपके मैं आपका point- ऑडियो को मैं मुझे point- म्यूट कराना पड़ जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भारत जी को जवाब दे दें, फिर आशीष साहब के पास आएंगे, ठीक है ना? आपने सवाल पूछा, जवाब ले जी। लेते हैं। इन्होंने 309 दिन की बात करी सौरभ जी। तो सौरभ जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वही बात हो गई कि किसी पेशेंट को आप पहले वेंटिलेटर पे ले जाइए और फिर डॉक्टर को बोलिए कि अब इसको ठीक करके दिखाइए। डॉक्टर ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। दिल्ली को पोल्यूशन की गर्त में डालने वाली ये सरकार है। इनके बस की नहीं था, ये अक्षम लोग थे, देवर इनकॉम्पिटेंट। इस वजह से दिल्ली का ये हाल है। समय लगेगा, पेशेंट को ड्रिप चढ़ाई जाएगी, कि सर्जरी होगी, कि दवाइयों से काम होगा, सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ये सारे काम करेगी। ठीक है। लेकिन इन्होंने पेशेंट की हालत गंभीर बना दी, दिल्ली की हालत गंभीर बना दी। ठीक है, समय लगेगा, आपका जवाब मिल गया। ठीक है, तमाशा देख रहे हैं। ठीक है आशीष साहब। देखिए, इन्होंने कहा मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे गुप्ता जी आऊंगा मैं आपके पार्टी पास। पूरे करेगी। इन्होंने 1 लाख करोड़ का बजट पास किया, अभी तक लोगों को, महिलाओं को 100 रुपए किसी के खाते में नहीं आए, वो मैनिफेस्टो का हिस्सा था। 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली मिलेगा फ्री, वो आज तक नहीं पहुंचा। बजट 1 लाख करोड़ का है। वो बजट कहां जा रहा हमें तो पता नहीं कहां जा रहा, कहां नहीं जा रहा। लेकिन दिल्ली की जनता को इनके मैनिफेस्टो में किए गए वादों से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। अगर राहत मिल रही होती तो पॉल्यूशन पे काफी हद तक राहत होती। और उस 1 लाख करोड़ के बजट में से दिल्ली वालों को, भारत जी आपके पास, आज हमारी सरकार, जब शीला जी की सरकार थी, 8800 बसें थी, उनको इतनी बसें मिल गई होती। आज दिल्ली सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा बजट इस मौजूदा सरकार ने पेश किया है। अब बात रही आम आदमी पार्टी की सरकार की। इन्होंने वादा किया कि हमने काम किया और काम करने के लिए सरकार बनाई। जब हमारी सरकार थी तो जो सरकारी काम होते हैं तमाम जनता को बताने के लिए सिर्फ 18 करोड़ का बजट था जी। पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाकर अपनी फोटो दिल्ली के कोने कोने में मार्केटिंग करके पहुंचाने के लिए 500 करोड़ का बजट किया था। क्यों? उस 18 करोड़ सीधा 500 करोड़ वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। ठीक है, वही अपने एमएलए की सैलरी एकदम बढ़ाकर 1.5 लाख। इतनी जरूरत पड़ गई। जो लोग कहते थे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, कोई चीज सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, आज उस मुख्यमंत्री की बीती सरकार की 11 साल की नीतियों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जवाब हमने कहा हम उस वक्त में 8800 से बसें छोड़ गए, भारतीय पार्टी की सरकार सिर्फ दिल्ली वालों को 3800 बसें छोड़ के गई। जो बढ़कर आबादी दिल्ली की बजट बढ़ के 78,000 करोड़ हो गया, लेकिन बसें घटकर 3800 रह गई, 88 से घटकर। ठीक है। तो ये दिल्ली वालों को क्या देंगे? इन्होंने दिल्ली वालों को दिया सिर्फ एक जहर और लादा दूसरी सरकारों के ऊपर। अब भी औरों की जगह की बात कर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने में लगे पड़े। पॉल्यूशन का जिक्र करने में डर लगता था आम आदमी पार्टी के। ठीक है गुप्ता जी। रही दूसरी बात, एमसीडी के चलते थोड़ा कम है। मैं एक सेकंड बात खत्म कर रहा हूं अपनी, कंक्लूड कर एक सेकंड में खत्म कर दीजिए। ठीक है। बार बार अरविंद केजरीवाल जी को गुप्ता जी पेमेंट देनी पड़ी एमसीडी कर्मचारियों को 3-3 महीने हड़ताल पे जाने के बाद, जब उन लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर हुए। ठीक है, तो ये तो नियत है आम आदमी पार्टी की। गुप्ता जी अपनी जवाब खांसी सही कर ली और दिल्ली वालों को खांसी। ठीक है आशीष साहब, सुन लेते हैं, शॉर्ट में सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, फिर भारत जी के पास जाऊंगा। जी सौरभ जी, देश को सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने वाली है आम आदमी पार्टी। इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों को बढ़ावा देने वाली दिल्ली में आम आदमी पार्टी।
दिल्ली का ग्रीन कवर फिर बढ़ाने झूठ वाली बोल रहे है हैं। आम इलेक्ट्रिक आदमी। वाहन की ई रिक्शे की भारत जी आ रहा शुरुआत हूं, श्रीमती भारत जी आ शीला दीक्षित के वक्त में हुई थी जब लोगों ने विरोध किया था। आप क्यों झूठ बोलने चले बैठे? झूठ बोल रहे हैं। क्यों गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का? ये अरविंद के ये श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा लाई गई पॉलिसी थी जो लोगों को रिक्शे से हटाकर इलेक्ट्रिक रिक्शे में तब्दील किया। जनता को समाधान चाहिए, सत्ता कोई भी हो, गुप्ता जी, आसिफ साहब, शर्मा जी, सत्ता कोई भी हो, जनता को समाधान चाहिए, आम लोगों को स्वच्छ हवा चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय थोड़ा कम है गुप्ता जी, ठीक है आसिफ साहब, समय थोड़ा कम है, मुझे क्षमा के साथ रोकना पड़ेगा। आपकी बात मैंने सुन ली। आपने जो बताया कि योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आई लेकिन धरातल पर नहीं देखी गई, वही आरोप बीजेपी लगा रही, वही कांग्रेस लगा रही। शर्मा जी, शॉर्ट में आप बताएं कि अब कब तक कंक्लूड करें, बहुत शॉर्ट में, समय कम है। एलजी साहब मदद करते तब आती ना। प्रवक्ता ने बोला, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि ये ईवी पॉलिसी लाए। मैं आपको ऑन पॉइंट अभी बता रहा हूं। शॉर्ट में कंक्लूड इन करें। लोगों ने जी ईवी पर सब्सिडी दी जाती थी, इन्होंने वो बंद करी। मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा। इन्होंने वो टाटा की कंपनी को वो बंद करी। वो बंद करी, क्यों करी थी? क्या ठीक है। सेटिंग हुई थी? क्यों नहीं दी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय का अभाव है, आप सभी को मुझे रोकना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि एक ब्लूप्रिंट जरूर बीजेपी बनाए, क्योंकि सत्ता में आप हैं, डीपीसीसी आपके अधीन है और सीपीसीबी को आप समायोजित करते हैं बीजेपी, और उम्मीद करेंगे कि बीच का रास्ता जरूर निकले, पॉल्यूशन कंट्रोल हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।